बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। हम पढ़ रहे थे इम्यून सिस्टम को, और इम्यून सिस्टम में हमने पढ़ा था कि जो लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं वो टोटल 3 होते हैं। उसमें फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस होता है। तो आज पढ़ते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को। ठीक है, कि हमारी बॉडी जो डिफेंस करती है बैक्टीरिया, वायरस या फंजाई के ख़िलाफ़, तो उसमें पहले पहले कौन से बैरियर आता है। तो पहला बैरियर जो आता है उसको हम कहते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। सो इट इज़ द फर्स्ट बैरियर अगेंस्ट फॉरेन एजेंट्स, दैट इज़ बैक्टीरिया, वायरस एंड फंजाई। तो इसको हम फर्स्ट लाइन जो है वो क्यों कहते हैं फर्स्ट लाइन, इसलिए कहते हैं कि जब भी बैक्टीरिया वगैरह आती है तो ये पहले पहले इस लाइन से गुजरती है। अच्छा, अब इसके कैरेक्टरिस्टिक है। एक तो ये है कि जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है ये नॉन स्पेसिफिक इन नेचर है। ठीक है, ये हर किस्म के जो फॉरेन एजेंट्स हैं इनको स्टॉप करते हैं, इनको अंदर आने नहीं देते। दिस टाइप ऑफ डिफेंस सिस्टम इज़ अगेंस्ट ऑल पैथोजेंस, दैट इज़ नॉन स्पेसिफिक। इस तरह नहीं है कि ये बैक्टीरिया को आने देता है और वायरस और फंजाई को आने नहीं देता, बल्कि ये सबको आने नहीं देता, या कोई भी जो फॉरेन बॉडी हो उसको आने नहीं देता। तो ये नॉन स्पेसिफिक इन नेचर, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरी जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो है इनिएट इन नेचर। इनिएट का मतलब है कि ये कुदरत ने हमें खुद से दी हुई है, और ये जो है प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, पैदाइश से ये मौजूद होता है इंसान के अंदर। और इसको जो है इंसान को इस तरह नहीं है कि छोटा बच्चा जो है उसकी इम्यूनिटी कम होती है, तो इस तरह बात इसमें नहीं है। ये बचपन से फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो बना हुआ होता है। तो चले आते हैं इसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। कंपोनेंट का मतलब है कि कौन कौन सी जो हमारे बॉडी के सेल्स हैं वो या टिश्यू हैं वो इन्वॉल्व है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में। तो इसमें पहला हमारे पास आता है स्किन। ठीक है, तो स्किन जो है ये हमारे पास स्किन, तो स्किन जो है, स्किन प्रोटेक्ट्स और इनर बॉडी फ्रॉम पैथोजेंस इन द इन्वायरमेंट। हमारे इन्वायरमेंट में जो पैथोजन होते हैं, जो बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई है, पैरासाइट है, इससे हमें बचाता है। जिस तरह के हम, ये मेरा स्किन है सारा, तो ये मेरे इनर फेस जो है उसको बचा रहा है, ये मेरे ब्रेन को बचा रहा है कि एक ये लेयर बनी हुई है कुदरत की तरफ से जो कि हमें बचा रही है। सो इट प्रोटेक्ट्स आवर इनर बॉडी। अच्छा, अब लेयर्स ऑफ स्किन कौन कौन से हैं, तो टोटल 2 लेयर है। एक जो है एपिडर्मस है और एक डर्मस है। अच्छा, एपिडर्मस, एपी का मतलब होता है ऊपर, तो ये डर्मस के ऊपर होता है, इसलिए इसको कहते हैं एपिडर्मस। सो एपी मीन अबाव एंड डर्मस मीन स्किन लेयर। So it is a skin layer which is above the dermis. It play role in defense as, तो ये किस तरह डिफेंस में, किस तरह बॉडी को डिजीज से प्रिवेंट करता है। नंबर 1, इट हैज़ मल्टीपल लेयर्स ऑफ टाइटली पैक्ड सेल विच रेजिस्ट पैथोजन। ये एक तो इस तरह इसमें लेयर्स बने हुए होते हैं और वो टाइटली पैक्ड होते हैं, जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म इसको क्रॉस नहीं कर सकता। ठीक है, दूसरा जो है शेडिंग ऑफ एपिडर्मल और एपिथेलियल डेड सेल रिमूव पैथोजन अटैच टू देम, इट इज़ नेचुरल शेडिंग। अच्छा, ये जो एपिथेलियम होता है या एपिडर्मस होता है, इसके जो सेल डेड हो जाते हैं, और नॉर्मली भी इसके सेल डेड होते हैं। ठीक है, स्किन के सेल्स कॉन्स्टेंटली जो है वो डेड होते हैं और नए बनते हैं, इस प्रोसेस में शुरू होते हैं। तो जो डेड सेल होते हैं जब वो शेड करते हैं, जब वो गिरते हैं, तो अपने साथ जो स्किन के साथ अगर कोई पैथोजन बैक्टीरिया वगैरह आया हो तो वो भी अपने साथ जो है वो शेड कर लेते हैं, गिरा देते हैं और हमारे बॉडी को महफूज रखते हैं।
तीसरा जो है वो है एपिडर्मल डेंड्रिटिक सेल्स। एपिडर्मल डेंड्रिटिक सेल्स जो है ये इस तरह के सेल्स है कि ये एपिडर्मस के ऊपर वॉक करते हैं, या जिस तरह की पुलिस होती है एपिडर्मस की, और ये जो भी इसके जो भी चीज़ पैथोजन वगैरह इसके सामने आती है तो वो उसको किल कर लेता है या फेगोसाइटोस कर लेता है। फेगो का मतलब है ईटिंग और साइटोस मतलब सेल ईटिंग प्रोसेस। तो ये हमारा हो गया एपिडर्मस। अच्छा, यहाँ पर देखें, ये लेयर जो है ये एपिडर्मस का लेयर है, ऊपर जो लेयर होता है। तो ये हमने पढ़ लिया। अभी नीचे जो डर्मस लेयर है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो डर्मस जो है इट इज़ लोकेटेड बिलो द एपिडर्मस। डेफिनेटली एपी ऊपर, तो ये एपिडर्मस के नीचे होता है। इट डिफेंस इज थ्रू अ प्रोटीन कॉल्ड कोलेजन। इसके जो मेन डिफेंस ये करता है ये कोलेजन प्रोटीन के थ्रू करता है, विच इज़ टफ फाइब्रस इन नेचर, जो कि टफ होता है और फाइब्रस होता है, यानी पैथोजन उसको क्रॉस नहीं कर सकते। अब डर्मस डिफेंस किस तरह करता है, एक जो है फिजिकल बैरियर हो गया, क्योंकि ये बना हुआ है बाय अ प्रोटीन कॉल्ड कोलेजन विच इज़ टफ एंड फाइब्रस। और दूसरा ये कि ये जो है ये टफ होता है तो ये स्किन को बचाता है इंजरीज से, और जब इंजरीज नहीं होती तो स्किन के अंदर पैथोजेंस भी इंटर नहीं होते। जिस तरह अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एपिडर्मिस है, तो कितना थिक लेयर है, ये बना हुआ है कोलेजन से जो कि टफ और फाइब्रस है। अब ये इस स्किन के लेयर को कट से बचाता है, क्योंकि अगर यहाँ पर कट लगेगा तो इसकी वजह से पैथोजेंस जो है वो अंदर आ सकते हैं। तो दूसरा जो इसका वो है वो ये है कि प्रिवेंट स्किन फ्रॉम गेटिंग इंजरी आर कट। सो आज हमने पढ़ा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में स्किन को, ठीक है। इसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता इसको और भी करते जाएंगे।